तो हेलो बच्चों, आप सभी को लेकर आ चुके हैं फिर से अभाज्य गुणनखंड जो होती है वो सिंपली तरीके से आप सभी को बताने वाले, जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो पूछी गई थी 140 जो है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालना है बिहार बोर्ड 2013 में ये पूछा गया प्रश्न। तो आप सभी को सिंपली तरीके से सिखाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आप सभी को बताते हैं अभाज्य गुणनखंड किसे बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो संख्या आप सभी को लिखते हैं अभाज्य संख्या। पहले यहाँ पे जानिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या जो होती है उसे अभाज्य संख्या होती है 2 और 3, 5, 6 नहीं होती है, 7 होती है, 11 होती है और उसके बाद 13 इत्यादि होती है। ये अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या जो होती है 2, 3, 5, 7, 11 जो होती है अभाज्य संख्या होती है। इसी अभाज्य संख्या से आपको इसमें भाग देनी होती है उसे, और गुणनखंड करनी होती है, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे अभाज्य संख्या बनाते हैं आप सभी। तो आप सभी बताते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखेंगे 124 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 124 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले जो है 2 से करेंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से करेंगे। तो पहले 2 से लगने वाला है 124 है जो, तो यहाँ पे 2 है, 2 से लग जाएगा, 2 2 में 4, तो इसे 2 से करेंगे। तो 2 से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना मर्तबा में करेगा ये, इसका हो जाएगा 12 और ये 50 जो होता है 100 का, यानी हो जाएगा 62 दूना में जो हो जाएगा 124 हो जाएगा। फिर 2 से लगने वाला है तो 2 से लगाएंगे 62 में, तो हो जाएगा ये 31, 2 दूना 3 दूना में 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2 हो जाएगा, मतलब 31 दूना में 62 हो गया। फिर 31 में भाग देंगे 2 से तो नहीं लगेगी, 3 से भाग देंगे तो नहीं लगेगी, 5 से भी नहीं लगेगा, तो ये स्वयं से लगेगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड होती है। तो 31 से भाग लगा देंगे इसमें, 31 एकम 31 यानी 31 मरतबा में कट गया, ये 1 मरतबा में कट गया। अब इसको गुना कर देते हैं तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। 2 है तो यहाँ पे 2 गुना में 2 गुना में 31, जो बाहर वाली संख्या जो उसको गुना में लिखते हैं और इसके अंदर वाली संख्या को नहीं लिखते हैं। तो बाहर वाली संख्या जो है उसे गुना में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया 31, 2 गुना में 31, 2 गुना में 4 हो गया, 4 से गुना करेंगे 31 में तो हो जाएगा आपका 124 हो जाएगा। तो आपका ये सही है। अगर इससे गुना करने पर इतना नहीं आता है तो आपका गलती होती है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड करनी है आपको। फिर देखिए यहाँ से 2 से लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है 2 के पहाड़ा में आती है, तो यहाँ 2 पे भाग लग जाएगी। तो 56 का हो जाएगा 28 दूना हो जाएगा 56 और 50, यानी हो जाएगा 78। 2 मरतबा में कटेगा, 78 मरतबा में कटेगा, यानी 2 से भाग करेंगे 156 में। ऐसे भाग करते हैं, वैसे भाग करके आप इसको बना सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 2 से भाग करेंगे कितना मरतबा कटेगा, 7 मरतबा में कटेगा, और यहाँ पे लिख देंगे 14। ये 6 है तो 6 को काटेंगे, ये 1 बचा, यहाँ पे 6 नीचे में उतर गया तो 2 से कटेगा ये 16, तो 8 मरतबा में कटेगा, यानी 16 1 8 मरतबा में कट गया, 78 मरतबा में कटा। 78 में 2 से भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 39 दूना में कितना हो जाएगा 78, 39 दूना में 78। फिर 39 में भाग लगाएंगे 2 से तो नहीं लगेगी, तो 3 से भाग लगाएंगे तो 3 से भाग लग जाएगी। कितना मरतबा में, 13 के पहाड़ा में जो 39 आता है, 13 या 39 हो गया, यहाँ पे 13 मरतबा में कट गया। फिर 13 बचा, 13 में जो लगेगा 13 से लगेगा, तो 13 एकम में 13, तो यहाँ 13 मरतबा में ये कट गया, स्वयं से कटेगा, नहीं लगेगा किसी अन्य संख्या से, तो वो स्वयं से ही कट जाएगी। तो यहाँ पे काट देना है, 13 से कट गया। तो इसका जो गुणनखंड जो हुआ उसको लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। अब इसको गुना कीजिए, इतना आ रहा है कि नहीं। तो 2 से गुना करेंगे, 2 दुना में 4 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। अब 12 से गुना करेंगे 13 में तो कितना होता है 156 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, 140 का गुणनखंड। कितना, 140 का गुणनखंड करेंगे और 2 से लगाएंगे, पहले 2 से लगाएगा, 2 से लग जाएगी, तो 70 दूना में कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगी तो 35 दूना में हो जाएगा 70, और 35 में 2 से भाग नहीं लगेगी, पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में नहीं जाना है, आपको पूरा भाग लगना चाहिए, तो अभाज्य गुणनखंड होती है। तो फिर 5 से लगाएंगे इसमें
तो 5 के पहाड़ा में 35 आता है, तो लग जाएगा कितना मरतब में, 7 मरतब में लगेगी, तो 7 से लगा दीजिए। फिर 7 में 5 से भाग नहीं लगेगी, तो नहीं लगेगी तो किससे लगाएंगे, स्वयं से कट जाएगी, यानी 7 से ही लगाएंगे, तो 7 से लगाएंगे तो 1 मरतब पे कट जाएगा। अब इसको गुना को लिखते हैं, यहाँ पे इस गुणनखंड को लिखते हैं 2 गुना में 2 और गुना में 5 हो गया, और फिर यहाँ पे 7 हो गया। और 1 को लिखेंगे नहीं, 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि उतना ही होगा, इसीलिए 1 को नहीं ले। फिर इसको गुना करके चेक कीजिए कि 140 आता है कि नहीं आता है, तो गुना करेंगे फिर से, 2 दुना में 4 हो गया, 4 से गुना करेंगे इसमें 5 में हो गया 20 हो गया, 20 से गुना करेंगे 7 में, यानी 20 सते 140 आता है, ये आपका सही है। तो यही है अभाज्य गुणन करने का आसान तरीका। और आप सभी को इस टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो में अगली वीडियो होगी हमारी मौसा और लौसा कैसे निकालते हैं एकदम आसान तरीके से, तो इसी चैनल पे आप सभी को आएगी, तो सीधा स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।